रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में आज रीवा शहडोल के संभागीय समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न प्रकार के आम एवं अन्य उपयोगी फलों की प्रदर्शनी लगाई गई। रीवा के जीआई टैग की मोहर लगा चुके सुंदरजा आम के साथ मल्लिका, सीपिया, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, तैमूरिया आम और उसके खासियत को प्रदर्शित किया गया है। इस दौरान अमरकंटक में विशेष तौर पर होने वाले गुलाब जामुन फल और नाशपाती के फलों को भी रखा गया, जो विशेष प्रदर्शन का केंद्र बने रहे। रीवा और शहडोल संभाग के रबी फसल की समीक्षा बैठक के दौरान उद्यानिकी विभाग के द्वारा आम के उपयोग के लिए प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें लोगों को उसके लागत और शासन के द्वारा उद्योग के लिए दी जा रही सब्सिडी के संबंध में भी जानकारी दी गई है। आयुक्त अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र में पौधारोपण के साथ साथ फलदार वृक्ष, आम और विशेष अमरकंटक में होने वाले गुलाब जामुन फल सहित अन्य फलों के संबंध में लोगों को जागरूक करने संबंधी चर्चा भी की गई है। बता दें कि रीवा जिले में होने वाली हल्दी की खेती के लिए भी प्रदर्शनी में कई किस्म की हल्दी सहित उपयोग में आने वाले अन्य मसाले की खेती के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी गई है। जी, इसमें सर हमने हमारे यहाँ पे ये खरीफ फसलों की एक एपीसी बैठक आयोजित की जाती है। इसमें एपीसी में सभी मतलब पूरे प्रदेश के अधिकारी, आईएएस, आईपीएस लेवल के अधिकारी होते हैं और इसमें हमने आम की प्रदर्शनी लगाई हुई है। आम की प्रदर्शनी मतलब यहाँ पर रीवा जिले के समस्त शासकीय उद्यानों से मतलब जितने भी आम प्राप्त फल निकलते हैं सभी फलों की प्रदर्शनी लगी है, जिसमें कि सुंदरजा, लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका, आम्रपाली और राम केला। नई वैरायटी है राम केला जो अचार पर्पज के लिए यूज होती है। रोमानी है, सभी वैरायटी के आम लगाए हुए हैं। और हमने जो हमारे यहाँ पीएमएफएमई योजना संचालित की जाती है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, जिसमें कि 35% की अनुदान होती है, मैक्सिमम 10 लाख की सब्सिडी मिलती है ना, उसमें हमने लगाया। उसमें हमने अपने रीवा जिले और मऊगंज जिले में बहुत सारे उद्यम लगाए हुए हैं, जिसमें से अभी एक नया उद्यम लग रहा है, काजू प्रोसेसिंग का उद्यम लग रहा है हनुमाना जिले में, हनुमाना ब्लॉक में। तो अब उसमें काजू प्रोसेसिंग की जाएगी अभी इस साल से। और रीवा जिले में भी अपने लगाए हुए हैं उद्यम, जो उद्यम लगाए हुए हैं वहाँ पे स्टॉल में सारे उत्पाद जो प्रदर्शित किए जा चुके हैं। शहद का प्रसंस्करण है, मसाला प्रसंस्करण है। हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत जो क्रॉप चयनित की गई है वो हल्दी की क्रॉप है, जो इसमें हल्दी मसाले प्रोसेसिंग की है, जिसमें से मसाला प्रोसेसिंग है और हल्दी प्रोसेसिंग की क्रॉप भी लगाई गई है। लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है। हमारे यहाँ पे उद्देश्य ये है कि हमारे रीवा जिले की भी जलवायु ऐसी है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के आम की फसलें उगाई जा सकती हैं और रीवा जिले में भी बहुत हर वैरायटी के आम उपलब्ध हो सकते हैं। और सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का उद्देश्य ये है कि हम अपने यहाँ पर छोटे छोटे खाद्य प्रसंस्करण जो यूनिट है उसको अपडेट कर सके, उनका उन्नयन कर सके। जैसे जो छोटे लेवल पे आटा चक्की, मसाला चक्की चलाते हैं, उनको हम अनुदान प्रदान करके सहायता, मशीन खरीदने की सहायता दे सकते हैं, जिससे वो अपना जो व्यवसाय है उसको बढ़ा सकते हैं। उनमें पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन कर सकते हैं। इसमें सुंदरजा आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ। जियोग्राफिकल इंडिकेटर आम है, जो जिसकी भौगोलिक परिस्थिति जो रीवा जिले की जलवायु है, सिर्फ वो सुंदरजा आम जो है वो रीवा जिले में ही हो सकता है और बाकी कहीं नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ इसी तरह से हमारे यहाँ मल्लिका है, लंगड़ा है, दशहरी है, आम्रपाली है और क्या कहते हैं राम केला है, रोमानी वैरायटी है जो एप्पल सेब की वैरायटी होती है, रोमानी वैरायटी है। ये सारे आम यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रशस्ति पांडे। आम का एक कहा जाता है, प्रशस्ति लगी हुई है, तो किस तरह के यहाँ आम देखने को मिल रहे हैं और शायद इसके लिए आगे किस तरह के आम देखने को मिल रहा है ये तो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। लेकिन रीवा का जो सुंदरजा आम है उसको जीआई टैग दिलवाने का हम लोगों ने काम किया है और उसका असर भी देखने को मिला है। सुंदरजा के अंदर जो एरिया है वो पिछले 2 साल में बढ़कर ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया है। तो इसका डेफिनेटली लाभ मिलेगा यदि लोग इसको लगाएंगे।